वे के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात सामने निकल कर आई है। जल्द ही एक्सप्रेस वे के किनारे पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू होने वाला है और ये ट्रॉमा सेंटर आपको बता दें 100 बेड का होगा और इसके बनने से एक्सप्रेस वे पर होने वाले एक्सीडेंट के चलते हो रही मौतों का आंकड़ा जो है वो उसमें कमी देखी जाएगी, क्योंकि अब यहां पर ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिसके बाद जो मौतें होती थी एक्सीडेंट में, इससे ये कमी जरूर आएगी और आसपास के रहने वाले गांवों के लोगों को यहां फ्री में इलाज भी मिलेगा। जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के प्रस्ताव को यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने मंजूरी दे दी है और बीजेपी विधायक ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि जेवर और उसके आसपास बहुत तेजी से यहां पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और जिसके चलते आपको बताते चले कि इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी भी बन रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत भी होगी और फिर यमुना एक्सप्रेस वे पर हर रोज यहां पर छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसके चलते आपको बता दें ट्रॉमा सेंटर अगर यहां पर बनेगा तो लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बच सकेंगी, क्योंकि लोगों को अब इसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया जाएगा अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, जिससे लोगों की जिंदगियां बचेंगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि एक्सप्रेस वे के किनारे पर अब ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे आसपास के जो क्षेत्र हैं इनको भी बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा और जो एक्सीडेंट होते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर उनको भी जल्द से जल्द यहां पर रेफर किया जाएगा और भर्ती किया जाएगा, जिससे कि लोगों की जानों को बचाया जा सकेगा। आगरा पुलिस ने करीब 30 घंटे बाद शहर से आपको बता देगा शहर के अलावा किए गए वरिष्ठ चिकित्सा उमाकांत गुप्ता को धनौलपुर के बीड़वाहड़ से यहां पर सकुशल मुक्त कराया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ में यहां पर चौंकाने वाले मामले सामने निकल कर आए हैं, जिसका खुलासा सामने हुआ है और इसके बाद आपको बताते चले कि बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए चिकित्सक को यहां पर अगवा किया था और जिसके लिए उससे पहले युवती ने यहां पर चिकित्सक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और इसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर उसको अगवा कर लिया था। बताते चले कि पुलिस के अनुसार चिकित्सक का अपहरण बदन सिंह तोमर गैंग ने किया था। पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाश डॉक्टर को 22 डॉग इलाके में छोड़कर भाग गया और फिलहाल आगरा पुलिस गैंग के सरगना आपको बताते चले कि आगरा पुलिस गैंग के सरगना और अन्य बदमाशों की तलाश अभी जारी है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आगरा के डॉक्टर सकुशल यहां पर मुक्त हुए हैं, इनको बचा लिया गया है। आपको बताते चले कि हनी ट्रैप के मामले में ये फंस गए थे और इनका अपहरण कर लिया गया था। और पिछले सत्र में आए उछाल के बाद आज घरेलू बाजार में सोने की यहां पर जो बाकायदा कीमत है इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि एमसीएक्स पर सोना बाकायदा 0.1% गिरकर 48,265 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पिछले सत्र में यह करीब 1% बढ़कर एक माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आपको बताते चले लगातार सोने की कीमतों में यहां पर उछाल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद आज सोने की कीमतें बेहद यहां पर नीचे स्तर पर देखने को मिली हैं और इसके मायने इसमें करीब 2,000 रुपए का इजाफा आज हुआ है। वहीं चांदी की बात करें तो यह आपको बताते चले कि 59,480 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपट गई है और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर पर से करीब 8,000 रुपए, यानी कि ये 8,000 रुपए नीचे गिरी है। 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम जो पीली धातु की यहां पर कीमत थी उससे करीब अब 8,000 रुपए नीचे गिर गई है। सोना बाकायदा 0.1% गिरा है, गिरकर आपको बताते चले कि 48,265 प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। कश्मीर में खात्मे की कगार पर आपको बताते चले पहुंच चुके आतंकी संगठन अब जम्मू
संभाग को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। आपको बताते चले कि इसके लिए सीमा पार से आपको बताते चले कि यहां पर ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है और जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन के पास बुधवार रात को एक ड्रोन को देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अरनिया और हीरा नगर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि से हड़कंप मच गया था, जिससे अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने आसमान में लाल बत्ती की लाइट देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गया था, हवा में मनमरा रहा था। आपको बताते चले कि आतंकियों की साजिश का ये ड्रोन संदिग्ध गतिविधि से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग की और जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया था। और कोरोना के 1.5 साल के वक्त ने रोजगार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और अब कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को कामकाज की स्थायी जगह मानकर नई स्किल को अहमियत देने में जुट गई हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 20 से 30% 20 से 30% नई नौकरियां वर्क फ्रॉम होम में स्थायी तौर पर शिफ्ट हो सकती हैं। आपको यह भी बताते चले कि 5G के बाद यह आंकड़ा 30 से 40% तक जा सकता है। वहीं दुनिया की आपको बताते चले कि 84% कंपनियां अपने कामकाज को तेजी से डिजिटलाइजेशन करने में जुटी हुई हैं, लेकिन इन नौकरियों ने हिस्सेदारी पाने के लिए ट्रेनिंग होगी। तो कंपनियां देंगी वर्क फ्रॉम होम को अहमियत। दुनिया भर में 20 से 30% नई नौकरियां वर्क फ्रॉम होम पर मिल रही हैं। 84% कंपनियां डिजिटलाइजेशन करने में जुटी हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश को कठिन दौर में यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको यह भी बताते चले कि उन्होंने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की कमी, LAC और आपको बता दें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि बेरोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में आपको बताते चले कि तुकबंदी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने लिखा है कि सदियों का बनाया पलों में मिट गया। देश जनता जानता है कि कौन ये कठिन दौर लाया है। ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसकी भाषा से स्पष्ट है कि राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी और उनकी सरकार पर है। राहुल गांधी ने लगाया है पीएम मोदी पर आरोप और जमकर निशाना साधा है। किसानों की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी और उनकी सरकार पर था। गुजरात में खजूरी गांव में एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप में 23 वर्षीय आदिवासी महिला को उनके पति और गांव वालों ने सजा देते हुए कथित तौर पर उसे निर्वस्त्र कर घुमाया। और पुलिस ने बताया है कि बुधवार को इस मामले में कम से कम 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पर चौंकाने वाली घटना का संज्ञान लिया है। आपको बताते चले कि इस दौरान जिला पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। वही महिला को निर्वस्त्र किया गया है, जिसके बाद 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम को सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि टीम को आज लंदन जाना था। जानकारी के मुताबिक संक्रमित खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया है। टीम के खिलाड़ियों को विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के बाद आरंभ
यहां पर आराम की दिया गया था। वहीं टीम के कई खिलाड़ी इस दौरान फुटबॉल और टेनिस के मैच भी देखने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि खिलाड़ी इसी दौरान संक्रमित हो गए थे। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। और राजस्थान के पोखरण से आज एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर सेना के बेस कैंप में सब्जी आपूर्ति करने वाले शख्स को संवेदनशील सूचना से जुड़े मामले से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह शख्स पैसों के बदले आईएसआई को संवेदनशील सूचना मुहैया कराता था। शख्स को उसको लेकर पूछताछ अभी जारी है। आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने गुनहगार पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान हबीबुर रहमान के रूप में हुई है। वह आईएसआई के लिए यहां पर काम करता था और उसको सूचना, सेना की जो खुफिया सूचनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करता था। वहीं सेना ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में जुटी है। और शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला सहित कुल 10 लोगों ने सेबी की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को 27 करोड़ का जुर्माना देकर एपटेक इनसाइडर ट्रेनिंग केस में निपटारा करवा लिया है। आपको ये भी बताते चले कि इन सभी लोगों ने एसईबीआई को इस मामले में सेटलमेंट फीस के रूप में 37 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल यह मामला साल 2016 का है, जहां एपटेक के शेयरों में राकेश झुनझुनवाला और उनके परिवार के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। ये लोग एजुकेशन कंपनी एपटेक में प्रमोटर थे और सेबी उस कथित आरोपी की जांच कर रहा था कि इन लोगों को अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचनाएं और यूपीएसआई मिल जाती थी। और भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 41,806 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े कल के मुताबिक करीब 7% अधिक बताए जा रहे हैं। वहीं इसी अवधि में 581 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में इन लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 4,11,979 हो गई है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 3,09,87,880 पहुंच गई है। इसमें से 3,01,43,850 लोग बीमार से ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,130 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस गए हैं, यानी कि अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और इसी बीच एक्टिव केसों में कल के मुकाबले वृद्धि भी हुई है और संख्या अब बढ़कर 4,32,041 हो गई है। और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में पेट्रोल का दाम 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। बता दें कि तेल कंपनियों ने कल ईंधन के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया था। इससे पहले सोमवार को भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और राजधानी दिल्ली में मई से लेकर अब तक 39 बार तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और इन 39 दिनों में आपको बताते चले कि पेट्रोल 10 रुपए 89 पैसे यहाँ पर और डीजल 8 रुपए 99 पैसे महंगा हो चुका है। और वहीं जुलाई महीने की अगर बात करें तो इस महीने में अब तक
कुल 9 बार पेट्रोल के भाव बढ़े हैं और मई में 16 बार और जून में 16 बार पेट्रोल के भाव बढ़े थे। तो आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है तो डीजल की कीमत 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली में बस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और यात्रियों के लिए बसों के प्रतीक्षा समय को अब कम करने के लिए यहां पर दिल्ली सरकार ने गूगल मैप के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम को जोड़ दिया है। और इस पहल में आपको बताते चले अब गूगल मैप पर दिल्ली डीटीसी और कलस्टर बसों की रियायत टाइम लोकेशन मिल सकेगी। गूगल मैप पर ही यात्रियों को बसों के रियल टाइम में रूट और उस रूट में सभी बस स्टॉप सभी चीजें यहां पर देखने को मिल सकेंगी। कौन सी बस किस समय पर आ रही है ताकि लोगों को आखिरी मिनट तक अपनी यात्रा की योजना बना सकें। और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गूगल के साथ मिलकर आज इस योजना को लॉन्च कर दिया है। अब तक गूगल मैप में जो बसों की सूची दी जाती थी वो शेड्यूल के हिसाब से दी जाएगी और लेकिन अब ये सूची रियल टाइम के हिसाब से भी दी जाएगी। यानी कि जो रियल टाइम होगा बस का वो आप गूगल मैप के द्वारा देख सकेंगी कौन सी बस किस टाइम पर पहुंचेगी और कितने मिनट पर अपने स्टेशन पर पहुंच पाएगी। और चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना महामारी जब आई तो जाने कितने ही बर्बादियां अपने साथ लेकर आई और इस बात से तो शायद ही कोई नावाकिफ होगा कि इस महामारी ने पिछले 1.5 साल में बिना भरपाई वाले नुकसान किए हैं। मसलन लोगों के घर से बाहर तक निकलने पर रोक लगा दी और साथ ही लोगों को अपनी आस्था पर भी पाबंदियां लगानी पड़ी। आज हम इसी आस्था पर बात करेंगे जिसमें 4 धाम से एक उड़ीसा में से पुरी धाम में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा पर भी कई बेड़ियां लगी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन होगा। पुरी में हर साल निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता है। इस यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। अनगिनत जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस के चलते भगवान जगन्नाथ के भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले ही रविवार को रात 8 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना की वजह से केवल पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिली है। वहीं रथ यात्रा में केवल चयनित सेवकों को ही इजाज़त मिली है, जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव होगी और जिन्होंने कोरोना के टीके का दोनों डोज ले लिया है। साथ ही पिछले साल के कार्यक्रम के दौरान जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सभी इस बार भी लागू रहेंगी। वहीं श्रद्धालु पूरी यात्रा में होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण घर बैठे देख सकेंगे। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि कब से और क्यों हिंदू धर्म में ये परंपरा इतनी खास है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों के लिए सौभाग्य होता है। रथ पुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा बाड़ी में जाते हैं, जहां भगवान 7 दिन के विश्राम के बाद एकादशी के दिन वापस घर लौटते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है
उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान जगन्नाथ की उस पर खास कृपा होती है। महामारी के चलते भक्तों को पिछले 2 साल से रथ यात्रा से दूर रहना पड़ा है। भक्त वर्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु अब ये आस लगा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की इस तरीके से दर्शन का यह आखिरी साल हो। अगले साल वे कोरोना से आज़ाद हो चुके दुनिया में एक बार फिर से हर्षोल्लास के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो सके। चलिए, हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।